दोस्तों वैसे तो आपने हैंडस्टैंड के बहुत सारे वेरिएशन देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इन वेरिएशन को इतनी आसानी से करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, कौन से एक्सरसाइजों का अभ्यास करें? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हैंडस्टैंड एंड उसके वेरिएशन को कैसे परफेक्ट किया जाए। इसके लिए हम 6 एक्सरसाइजों का अभ्यास करेंगे और कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि ये सारे एक्सरसाइज आप खुद घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज से। सबसे पहले और सबसे बेसिक पाइक पोजीशन मूवमेंट। तो गाइस इसके लिए आप सबसे पहले डिक्लाइन पुशअप पोजीशन में आ जाएं। अब हाथों को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हुए पाइक पोजीशन में होल्ड करें। यहाँ पर आने के बाद आपको एक पाइक पुशअप कंप्लीट करना है और फिर बारी बारी से पहले दाहिने फिर बाएं हाथ को छोड़ना है ग्राउंड से। धीरे धीरे फिर से आपको डिक्लाइन पुशअप पोजीशन में चले जाना है। यहाँ आके आपका एक सर्कल खत्म होता है, आपने 4 से 6 सर्कल कंप्लीट करने हैं। यह एक्सरसाइज आपके शोल्डर स्ट्रेंथ को एकदम से बूस्ट करेगा, साथ ही आपके कोर स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करेगा, जिससे आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। सो गाइज बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज है प्लैंक टू हैंडस्टैंड पुशअप पोजीशन। तो गाइज इसके लिए आप पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से, ध्यान से देखें। सबसे पहले बैंड पोजीशन में आ जाएं। अब पार्टनर की हेल्प से दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे यहां पर आपका कोर स्ट्रेट होना चाहिए। अब हैंडस्टैंड पोजीशन में आने के बाद आपने एक हैंडस्टैंड पुशअप कंप्लीट करना है पार्टनर की हेल्प के साथ। ध्यान रहे जितनी मात्रा में आपको हेल्प चाहिए आप पार्टनर को बता सकते हैं। पुशअप कंप्लीट होने के बाद फिर से आपने प्लैंक पोजीशन में वापस आ जाना है। यहां आकर एक रेपिटेशन आपका खत्म हुआ, आपने 4 से 6 रेपिटेशन एक बारी में कंप्लीट करने हैं। दोस्तों हैंडस्टैंड के लिए सिर्फ शोल्डर स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग मसल जैसे फोरआर्म, चेस्ट, एब्स, ट्राइसेप और बैक इन मसल की स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन एक्सरसाइज के जरिए हम मेन मसल्स के साथ साथ सपोर्टिंग मसल की स्ट्रेंथ भी डेवलप करेंगे। तो दिखाए गए तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे पुशअप्स के दौरान जितनी मात्रा में आपको हेल्प चाहिए उतना ही हेल्प लेना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको। सो गाइस बढ़ते हैं आप थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आप इस तरह से वॉल के पास खड़े हो जाएं। अब आगे की तरफ झुककर बैंड पोजीशन में आ जाएं। पैरों को वॉल के साथ रखते हुए और हाथों को वॉल के क्लोज लेकर आएं और हैंडस्टैंड खड़े हो जाएं। दिखाए गए तरीके से बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अब 4 से 6 स्टेप लेफ्ट, फिर 4 से 6 स्टेप राइट की तरफ वॉक करना है दिखाए गए तरीके से। यहां आकर आपका एक सेट खत्म हुआ, आपने 3 से 5 सेट कंप्लीट करने हैं एक बारी में। दोस्तों इस एक्सरसाइज के जरिए हम अपने बॉडी वेट को कुछ सेकंड के लिए एक हाथ में शिफ्ट कर रहे हैं और जब हम ऐसा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे शोल्डर और हाथों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप होगी, साथ ही साथ हमारे लेटरल पार्ट की स्ट्रेंथ और बॉडी बैलेंस भी इंप्रूव होगी, जिससे आपको हैंडस्टैंड और इसके बहुत सारे वेरिएशन को प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप। दोस्तों यह एक्सरसाइज अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए सबसे जरूरी है और अपर बॉडी स्ट्रेंथ प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान एक्सरसाइज भी। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से वॉल के पास खड़े हो जाएं। अब वॉल से थोड़ा दूर दोनों हाथों को जमीन पे लगाएं और किक मारते हुए हैंडस्टैंड खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे एल्बो को बेंड करते हुए नीचे की तरफ हैंडस्टैंड पुशअप्स लगाएं। लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद अब पैरों से किक करते हुए दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। यहां आकर आपका एक नेगेटिव पुशअप खत्म होता है। अब आपने इसे 4 से 6 बार लगातार प्रैक्टिस करना है।
ध्यान रहे, जब आप नीचे की तरफ जाएं तो बॉडी को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है, तभी आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट को अचीव करेंगे। दोस्तों, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए डायरेक्ट हैंडस्टैंड पुशअप लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके अपर बॉडी में उतनी मात्रा में स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके बॉडी वेट को लिफ्ट कर सके। लेकिन इस एक्सरसाइज से हम इस एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, इसलिए दिखाए गए तरीके से प्रैक्टिस करें। फिफ्थ एक्सरसाइज, हैंडस्टैंड साइड बैलेंस। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की मदद से हम अपने शोल्डर स्टेबिलिटी, लेटरल पार्ट और बैक की स्ट्रेंथ को एक साथ इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से वॉल के पास आ जाएं। अब वॉल के सपोर्ट से हैंडस्टैंड हो जाएं। अब धीरे धीरे कमर से ऊपर वाले भाग को दाहिने या फिर बाएं झुकाना है। बारी बारी से पहले दाहिने और फिर बाएं की तरफ इस तरह से होल्ड करना है झुकाते हुए। साथ ही दिखाए गए तरीके से हॉलो आर्क को बनाते हुए लास्ट पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करना है। इसके आपको 3 से 4 सेट कंप्लीट करने हैं। यह एक्सरसाइज आपके अपर पार्ट में बहुत ज्यादा कंट्रोल और बैलेंस इंप्रूव कर देगा। साथ ही साथ आपके शोल्डर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे इंप्रूव करने में भी मदद करेगा। सो गाइज, बढ़ते हैं हम फाइनल एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपने भी लास्ट में ही प्रैक्टिस करना है। जब आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ पिछले एक्सरसाइजों की प्रैक्टिस से अच्छे खासे इंप्रूव हो जाए, तभी आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो है हैंडस्टैंड पुशअप। एक बार आइए देखते हैं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले वॉल के सपोर्ट से हैंडस्टैंड हो जाएं। अब एल्बो को बेंड करते हुए वॉल को सपोर्ट रखते हुए पुशअप जाना है नीचे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ दोनों हाथों की मदद से उठाना है। यह आपका फुल पुशअप हो गया। अगर आपसे स्टार्टिंग में फुल पुशअप नहीं हो पा रहा है तो आप हाफ पुशअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट नीचे नहीं जाना है। आपने हाफ पुशअप पोजीशन तक जाना है और उसके बाद ऊपर आ जाना है। धीरे धीरे फुल पुशअप को प्रैक्टिस करें। इस एक एक्सरसाइज के कंप्लीट होते ही आप तैयार हो जाएंगे हैंडस्टैंड एंड इसके बहुत सारे वेरिएशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यह एक एक्सरसाइज आपके होल अपर बॉडी जैसे शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म मसल्स की स्ट्रेंथ को एक साथ टारगेट करता है और इसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। साथ ही कोर स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो इस एक एक्सरसाइज को लगातार प्रैक्टिस करें जब तक आपको आ नहीं जाता। दोस्तों, अगर आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से इन सारे एक्सरसाइजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी हैंडस्टैंड और इसके बहुत सारे वेरिएशन को अचीव कर लेंगे। इसलिए दिखाए गए तरीके से लगातार एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।